कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे, अगर आप उनसे दूर हो तो आपके दूर रहने से उन पर क्या असर हुआ है। जब आपने उनसे दूरियां बना ली तो उन्हें इस दूरियों ने क्या सिखाया है, क्या समझाया है, कैसे हैं, क्या फील करते हैं। इन सवालों के जवाब आज हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कंप्लीटली ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई मत कीजिए। हो सकता है कि दूसरे किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। जो पार्ट रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम भी कर सकते हो, यूनिवर्स को थैंक्स लिखकर क्लेम कर सकते हो, या फिर जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हैं या जिस एंजल नंबर को आप मानते हो उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज डिवाइन टैरोट 1111 AM को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ जिसे आप देख सकते हो। रीडिंग हर सिचुएशन के लिए रेजोनेट कर सकती है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एक्स, क्रश, जो भी हो आप रीडिंग देख सकते हो। हाँ, बस क्रश ऐसा होना चाहिए जो कि आपको भी जानते हो। ऐसे किसी क्रश की रीडिंग नहीं आएगी जो आपको जानते ही ना हो। एटलीस्ट आप दोनों में कोई इंट्रोडक्शन हुआ हो, पहले बात हुई हो, एक दूसरे को आप लोगों ने देखा है, तो ऐसे क्रश की एनर्जीज यहाँ चैनल हो सकते हैं। कास्ट, रिलीजियस, एज, मैरिड, अनमैरिड, जेंडर, किसी भी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप देख सकते हो। आपका ज़ोडिएक साइन जो भी हो आप रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एनर्जीज चैनल होते हैं। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आज बेशक उनसे आप दूर हो, लेकिन उन पलों को सोचिए जब आप दोनों साथ हुआ करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से मिला करते थे। अगर आप मैरिड कपल हो, आप अपने हस्बैंड से दूर हो या फिर अपनी वाइफ से दूर हो, जो भी है, आप उनके बारे में सोचिए। उन सारे मोमेंट्स के बारे में सोचिए जो आप लोगों ने साथ बिताया है, ताकि उनकी एनर्जी के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाओ। उनका कोई पिक्चर है आप देख सकते हो और ईश्वर से प्रे कीजिए जो कुछ भी आपको जानना है आज यहाँ इस वक्त इस रीडिंग में चैनल हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी दूरी का, आपसे दूरी का उन पर क्या असर हुआ है। यहाँ इस रीडिंग के ज़रिए एटलीस्ट आपको कुछ हिंट मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये और लोगों के पास पहुंच सके। आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर और लोगों के पास पहुंचने में हेल्प करती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके पास आए, ये वीडियो जितने भी दिनों के बाद आपके पास क्यों ना आए, ये उस वक्त के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, उस वक्त आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे वो कितने भी ईयर्स, मंथ्स, वीक्स के बाद क्यों ना आए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं ऐसे रैंडमली पिक करती हूँ। क्योंकि जो कार्ड्स आने होते हैं वही आएंगे, वही एनर्जी होगी, इसलिए इशू नहीं है। ऐसे क्या होगा, हमारी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है मैं सफ़र करने में कितनी माहिर हूँ।
Energy of the deck, 5 of swords. Ten of wands, the chariot, 6 of swords. मैं जब तक अरेंज करती हूँ तब तक 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एकदम सीरियल नंबर में आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। फाइव ऑफ कप्स, समझ में आ रहा है कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है। आपसे दूरी का उन पर क्या असर हुआ है। 3 ऑफ सोर्स, सोर्स ही सोर्स है। आज यहाँ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स भी आ गए हैं, कोई बात नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि आपके साथ उनकी इस वक्त डिस्टेंस है, दूरियां हैं। रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों और इस वक्त वो कैसे हैं, ये सारे रीज़न्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि यस, आप उनसे दूर हो गए हो या वो आपसे दूर चले गए हैं, बट यहाँ दूरियां हैं। आप में से कोई ना कोई इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से दूर गया है। आपको छोड़कर आपके पर्सन गए हैं या आप अपने पर्सन को छोड़कर आए हो। यहाँ पर एक बात जो है वो साफ दिख रही है, एक तो दूर चले जाना या आपका दूर चले आना उनसे, या फिर उनका आपसे दूर चले जाना। और इसकी वजह भी यहाँ दिख रहा है, वो है तीसरा कोई पर्सन जिनकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया, जिनकी वजह से आप उनको छोड़कर चले आए या वो आपको छोड़कर चले आए, लेकिन उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में आज ये दूरियां आई, डिस्टेंस आया। और यहाँ एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ साफ दिख रहा है। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तीसरे किसी की वजह से ये डिस्टेंस आई है और आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऑफ हुआ है, खराब हुआ है। आपके पर्सन की इस वक्त की स्थिति जो है, सबसे पहले वो आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर। वो कहीं भी होते हैं, किसी भी एरिया में काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टडीज़ करते हो, कोई फैमिली फंक्शन में है, फैमिली के बीच में है, फ्रेंड्स के बीच में है, बट कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच निरंतर उनके दिमाग में चलते रहता है। आपकी सोच को आने से वो रोक नहीं पाते हैं और उन सोच में जैसे वो खो जाते हैं। इस कदर आपको लेकर वो सोच रहे हैं इन दिनों, या ये एनर्जी पहले से भी हो सकती है कि वो आपको लेकर सोचते हैं।
आपके चले जाने के बाद क्या होता है ना कि जब कोई हमारे पास होता है तब हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली इस इंसान की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ऐसी बात हुई, उस वक्त उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई थी। क्यों समझ में नहीं आई थी? वो एक तो उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी रहे आपको छोड़कर, क्योंकि यहाँ ये साफ दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी रहे हैं, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ और आप उनसे दूर चले आए। उनकी इमेच्योर एनर्जी, जैसे हमेशा टाइम कम देना, आपको टाइम कम देते थे, हो सकता है कि आपको टाइम नहीं देते थे। अपना जो टाइम है वो अपने फ्रेंड्स में या फिर बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्टीज़ करना, घूमने चले जाना, ये सब उन्होंने किया। कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको साथ लेकर चलते हैं, कहीं भी जाएंगे कि आपको चलो आप भी साथ चलो, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उनकी लाइफ में जो दूसरा पर्सन है, बेशक उनके साथ घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, ये सब किए, लेकिन आपको उस जगह पर उन्होंने नहीं रखा। उनके लाइफ में सिर्फ थर्ड पार्टी एक ही नहीं, बल्कि हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी रहे होंगे। दोस्ती सही, दोस्ती का रिश्ता ही सही, दोस्ती सही, पर रहे हैं। अगर आप गर्ल हो और आप किसी मेल के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत फीमेल पर्सन रहे हैं जिनके साथ उनका दोस्ती का रिश्ता रहा है, या कुछ भी जिनके साथ मतलब हंसी मजाक करना, हर किसी के साथ हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, बातें करना, घूमना फिरना, ये सब उन्होंने किया है एक वक्त पर। और अगर आप मेल हैं तो और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा है। यहाँ पर जब उन्होंने आपको वो जगह नहीं दी, आप सब कुछ करो, तो अगर आपको साथ में लेकर ही कर रहे हैं कि अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो ठीक है, चलो आप भी साथ चलो, कहीं पार्टीज़ में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, कुछ भी करें, चलो ठीक है आप भी चलो। तो कनेक्शन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, बैलेंस रहता है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही उन सारी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी में रखा और आपको लेस प्रायोरिटी दिया। उन्होंने कभी आपके लिए ये सब कुछ नहीं किया। कहीं भी बाहर चले जाते हैं अचानक से घूमने, आपको बताते भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता है क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, बाहर डिनर बाहर करेंगे या घर पे करेंगे। जो मैरिड कपल है उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने ये सब कुछ किया एक वक्त पर। उस वक्त आप उनके पास थे, लेकिन उन्होंने आपके पास होने का जो वैल्यू है वो उस वक्त उन्होंने आपको वो जगह नहीं दी, लेस प्रायोरिटी में आपको रखा गया। उनकी लाइफ में मतलब ऑप्शंस उस तरह से भी मत लीजिए कि सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के हिसाब से ही नहीं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब बहुत दोस्त फ्रेंड्स हो सकते हैं कि फ्रेंड्स में घिरे रहना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रेंड सर्कल बहुत उनका ज़्यादा है, हमेशा ही फ्रेंड सर्कल में बिजी रहना, आपको टाइम कम देना। किसी रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, किसी को टाइम देना। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उन्हें वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त का बहुत महत्व होता है। टाइम, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू, ये 3 चीज़। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही महंगे महंगे गिफ्ट्स लाओ या फिर कुछ पैसों से खरीद कर कुछ करो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप वक्त भी किसी को देंगे ना, तो किसी
वक्त एक ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ से कीमती वक्त होता है। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, ठीक है, अगर आप काम में हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है फिर भी आप अपने पर्सन को वक्त नहीं दे रहे हो, उन्हें आप समझ ही नहीं रहे हो कि उनको भी आपकी ज़रूरत है, आपको उनको वक्त देना चाहिए, बल्कि आप फ्री हो तो फ्री टाइम में आप कुछ और कर रहे हो, दूसरों के साथ घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ये सब। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में हुआ है। अब वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ है, धीरे 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 किस तरह से आपका कनेक्शन जो है वो डैमेज हुआ। कहीं ना कहीं इस वक्त उनके दिल पर ये सारी चीज़ें जैसे एक बर्डन जैसा लग रहा है, एक बोझ लेकर घूम रहे हैं इन सारी चीज़ों का जो उन्होंने किया है, जैसे उनका एक बर्डन लेकर घूम रहे हैं कि उनसे गलती तो हुई है, उस गलती का बर्डन है। उन्होंने, हो सकता है कि आपको झूठ बोलते थे बात बात पर, जो बात आप पूछते थे उसका सही से जवाब ना देकर उसको घुमा फिरा कर जवाब देना, या फिर उसको टाल देना, झूठ बोल देना। अगर आप पूछो कि कहाँ गए थे, बाहर गए थे दोस्तों के साथ घूमने, तो आपको आकर बोल देना कि नहीं मैं तो काम पर था, मैं तो काम पर थी, इस तरह से जवाब दे देना। मतलब जो आप पूछना चाह रहे हो उसका सही से जवाब नहीं देना, बल्कि उसको टाल देना या फिर गलत जवाब दे देना, झूठ बोल देना। इस तरह की चीज़ें भी कई की हैं। ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहिए। झूठ बोलने की कोई बात नहीं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हो तो आप बता ही सकते हो, लेकिन जो झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे झूठ भी यहाँ बोला गया है कि वो चाहे तो सच बोल ही सकते थे। और ऐसा नहीं कि वो सच सुनकर आप उनसे नाराज़ हो जाओगे, या फिर वो सच सुनकर आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करने लगोगे, बहस करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं था आप में कि आप ऐसा कुछ करोगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने झूठ बोले, उन्होंने आपसे बातें छुपाई, बहुत कुछ उन्होंने हाइड किया, सब कुछ चोरी छुप के करना, इस तरह से कि आपको पता ना चले। तो जब ऐसा कुछ किया जाता है, जैसे स्नीकी वे में अगर ऐसा कुछ किया जाता है, तब क्या होता है, तब एक डाउट होता है कि ज़रूर कुछ ऐसा है इसलिए हम मुझसे छुपाया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ आपके कनेक्शन में रहा। आपके चले जाने के बाद उस वक्त उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनको लगा कि अब जैसे आपके चले जाने के बाद उनकी लाइफ खाली हो गई है, उदास हो गई है। हालांकि आज भी उनके फ्रेंड्स वही होंगे, फैमिली वही हैं, फिर भी आपके चले जाने के बाद जैसे एक उदासी सी छा गई है। उनको लग रहा है ये कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है, अब आप दोनों के बीच में कुछ बचा नहीं, आप उनको छोड़कर चले गए। जब से आप उनको छोड़कर चले आए वो जैसे मायूस रहने लगे। जो एक वक्त पर अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताते थे, अब सिर्फ अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब उनको किसी के साथ मिलना नहीं है, बस चुपचाप आपके बारे में सोचे जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना कितना ब्यूटीफुल था वो डेज़ जब आप उनके साथ थे, और उन्होंने उन डेज़ को किस तरह से अपने ही हाथों ख़त्म कर दिया, अपने ही हाथों से जैसे उन डेज़ को मिटा दिए। उनकी ही गलती की वजह से आज आप दोनों का कनेक्शन इस स्टेज पर खड़ा है। एक वक्त पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, अपने किए हुए जो भी वो करते थे ना बहुत कॉन्फिडेंटली। उनको ये कॉन्फिडेंट था कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वो चाहे कुछ भी करे अपनी लाइफ में, आप उनके लाइफ में रह जाओगे ऐसे ही। मतलब आप उनसे कभी कुछ बात के लिए सवाल जवाब नहीं करोगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, जो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसी को आप मान लोगे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके अलावा आपका कुछ नहीं है, बस जो है वही है, तो आप उनके पास ही रहोगे, कैसे भी करके आप समझौता कर लोगे, उन्हीं के पास रहोगे। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि आप भी उनको छोड़कर जा सकते हो। आपको भी हर्ट होता है, आपको भी बुरा लगता है, आपका भी दिल है,
उन बातों को उन्होंने गौर ही नहीं किया। उस वक्त अपने कॉन्फिडेंट में रहे, स्टाइल में रहना, हमेशा बन ठन के रहना, एक प्राउडी कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझसे सब कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह की एक सोच लेकर वो चल रहे थे। उनको ये भी लगता था कि उनसे बेहतर आपको कोई मिलने वाला नहीं है, तो आप तो कहीं नहीं जाओगे। ये सारी चीज़ें उनको लगा था, लेकिन आपने इस कनेक्शन से दूरियां बनाकर उनको ये समझा दिया है कि जो कुछ भी उन्होंने सोचा था आपको लेकर वो कितने गलत थे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को वैल्यू नहीं दोगे, उन्हें ये रियलाइज़ कराओगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बस आप ऐसे ही हो मेरी लाइफ में, आपका होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपने उन्हें समझा दिया है कि होना क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात आपने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। आज वो समझ चुके हैं कि आपके ना होने से किस तरह से उनकी लाइफ अब एक बर्डन में चल रही है, उनके ही किए हुए गलतियों का बर्डन जैसे वो अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। उदास हैं, किसी से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए, किसी भी तरह से वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहते हैं। जैसे देख रहे हैं किस तरह से घोड़े को दौड़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, वो आपके पास आना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे, ऐसा उनको इस वक्त लग रहा है, इसलिए आपके पास बहुत फास्ट आना चाह रहे हैं, जैसे उनको सब्र नहीं हो रहा है। उनको ये डर सता रहा है इस वक्त कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। एक वक्त पर उन्होंने बहुत बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, आपको आपके बगैर, आपको साथ लेकर करते तो अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने हमेशा ही इस कनेक्शन को उस तरह से नहीं देखा। एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही उन्होंने आपके साथ बिहेव किया। अब जो है उनका हालत इस जगह पर आकर पहुंच गया है, हर वक्त आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके दूर चले जाना। जब आप उनसे दूर चले आए, यहाँ पर मुझे जो बार बार एनर्जी पिक हो रही है वो ये कि आप उनसे दूर चले आए, ऐसा नहीं कि वो आपसे दूर चले गए। ऐसा हो सकता है कि वो भी आपसे दूर चले गए, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको छोड़कर चले आए, उनकी इन्हीं सब बिहेवियर की वजह से, उनकी यही सब जो उन्होंने किया आपके साथ, उसके बाद आपने इस कनेक्शन से दूरियां बना ली। तो जब आप चले आए उस वक्त भी उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि उनको कैसा आने वाले दिन उनके लिए कैसा होने वाला है। उनको लगा था चलो अच्छा है, पीछा छूटा, इस टाइप का एटीट्यूड, इस टाइप का उनका उस वक्त माइंडसेट था जब आप उनसे दूर चले आए। उन्होंने उस वक्त भी महसूस नहीं किया था कि आप जा रहे हो, चलो अच्छा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके आने के बाद, जो आप उनसे जितना आप उनका किया करते थे, जितना आप उनसे प्यार करते थे, जितना उनको रिस्पेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें उनको कहीं और मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे उनको रियलिटी चेक दिया है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या जगह है, और वो किस तरह से आपके साथ बिहेव किए। आज वो इन सारी चीज़ों को जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है उनके लिए, लेकिन कभी उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, उन बातों के लिए वैल्यू नहीं किया। उनसे दूर चले आकर आपने उनको ये रियलिटी चेक दिया है कि ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन दोनों को मिलकर, एक रिश्ते को दोनों को मिलकर निभाना पड़ता है।
रिश्ता निभाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन तोड़ने के लिए एक ही काफ़ी होता है। तो बस इन्हीं सब वजह से ये रिश्ता टूटा है। आप उनसे दूर हुए हो, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से आप गुजरे हो, हार्ट ब्रेक के बाद आप उनसे दूर चले गए। आपका दूर चले जाने के बाद उनको समझ में आया कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी लाइफ में। मैं देखना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में देखना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। आई फील कंप्लीट विथ यू। उनको अब फील हो रहा है कि वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। ये बात अब फील हो रही है उनको अब महसूस हो रहा है जैसे आपके बगैर अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। लेकिन ये बात उनको पहले समझ में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो अब आपको मस्का लगाना चाह रहे हैं। मस्का लगाना होता है ना, किसी को मनाने के लिए, समझाने के लिए कि तुम वापस आ जाओ। तो ये मस्का लगाने का काम भी ऐसे कर रहे हैं। कह रहे हैं आई नेवर वांटेड टू हर्ट यू। वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते, वो हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो सब करके अगर वो ये समझ रहे थे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब आप कुछ भी करोगे, आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप उनकी जगह पर आपकी लाइफ में आप किसी और को रखोगे प्रायोरिटी में, और फिर आप ये कहोगे कि आप हर्ट नहीं करना चाहते। अगर आप ये समझोगे कि ये सब करने के बाद सामने वाला हर्ट नहीं होगा, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, और वो सब ये भी है। और अगर उनको लगता है कि ये सब करने से कोई हर्ट नहीं होता है, तो ये तो उनकी गलतफहमी है ना। अब देखिए, अब सब कुछ जो है सूनर देन यू एक्सपेक्ट, सब कुछ सही हो सकता है जितना जल्दी, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा जल्दी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो कब तक ठीक होगा ये तो वक्त बताएगा। तभी ठीक होगा कि ये रिश्ता दोनों के लिए कितना मायने रखता है, आपके लिए कितना मायने रखता है, उनके लिए कितना मायने रखता है। अगर वो आते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं, अगर वो कहते हैं कि ठीक है जो कुछ भी हुआ गलती हो गया, इमेच्योरिटी में हो गया, मतिभ्रम हो जाना, वो आपसे आकर माफ़ी मांगते हैं, सॉरी कहते हैं कि चलो सब कुछ फिर से ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सोच सकते हो। क्योंकि देखिए रिश्ता मायने रखता है। आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी आपको बताई जा रही है कि इस वक्त इस कंडीशन में शायद वो चल रहे हैं, इस वक्त इस कंडीशन में वो हो सकते हैं, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन लास्ट डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि कनेक्शन आपका है, रिश्ता आपका है, लाइफ आपका है। आप दोनों को समझना है कि आगे क्या करना है, आपके लिए कनेक्शन कितना मायने रखता है, उसके बाद ही आप डिसीज़न लोगे। ये बस एक हिंट का लगना, एक पता चलना कि अच्छा ठीक है ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर आपके लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है, तो फिर सब कुछ ठीक किया ही जा सकता है। ऐसा तो नहीं है लाइफ में कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर कुछ ख़राब हुआ है तो वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक भी हो सकता है। तो ये सोचना होगा कि आप दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो डेफिनेटली सेकंड चांस आप दे ही सकते हो। जो भी है, अगर हस्बैंड वाइफ हो या फिर प्यार करते हो एक दूसरे से,
अभी शादी नहीं हुई है तो शादी करना है नहीं करना है, जो भी है, मगर अपनी लाइफ की डिसीज़न सोच समझ कर लेना होगा। और ऐसा भी नहीं है, गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही गलती होती है और उनको सुधारा भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, आपको भी पता है कि क्या करना है, कितना इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, ये रिश्ता कितना मायने रखता है, तो उस हिसाब से चलना होगा। यहाँ सिर्फ गाइडेंस मिलती है, यहाँ सिर्फ ये मिलता है कि अच्छा ऐसी स्थिति चल रही है, लेकिन करना क्या है, लास्ट डिसीजन आप ही को लेना है। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए वो वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कोई हिंट दो उनको, आपकी तरफ से उनको कोई हिंट मिले, कोई कॉल मैसेज करो, कुछ तो बताओ, कोई स्टोरी स्टेटस डाल दो उनके लिए कि आप उनको मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, कुछ ऐसा हिंट दो उनको ताकि वो आपके पास आए। वो जैसे रेडी हैं, वो तैयार है आपके पास आने के लिए, बस आपकी तरफ से एक हिंट की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी तरफ से उनको कोई हिंट मिलेगा, जैसे वो प्रिपेयर्ड है, वैसे ही वो आपके पास वापस आ जाएंगे। जैसे वो एकदम तैयार हैं, बैग पैक करके तैयार रहना जिसको कहते हैं ना, वो वैसे सब कुछ तैयार है। तो ये आपको सोचना है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए उदास है। ड्यूरिंग द अपकमिंग सीज़न, तो हो सकता है कि अपकमिंग सीज़न में आप दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में माई सोल स्माइल व्हेन आई थिंक ऑफ यू, जब आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उनकी सोल स्माइल करती है, मुस्कुराती है, जैसे उनकी आत्मा खुश हो जाती है आपको याद करके, आपके बारे में सोचकर। तो अपकमिंग सीज़न में आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप दोनों ही चाहोगे एक दूसरे से बात कर आप दोनों एक दूसरे से बात करो, कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स है तो डिस्कस करो, अगर कुछ ऐसा है तो अपने गार्जियन से डिस्कस करो कि क्या करना चाहिए आगे के लिए, और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लो। क्योंकि जब चीज़ें ख़राब होती हैं, धीरे धीरे ख़राब होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और कितना डैमेज हो गया है हमें पता नहीं चलता है। तो एक दिन में सब कुछ ठीक तो नहीं होता है, जैसे एक दिन में सब कुछ ख़राब भी नहीं होता है, वैसे एक दिन में सब कुछ ठीक भी नहीं होता है। तो चीज़ों को ठीक होने के लिए भी वक्त लगता है, वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। तो यहाँ आपको वक्त भी देना है, सोचना समझना है, दोनों को एक दूसरे को वक्त भी देना है, एक दूसरे के लिए वक्त भी लेना है, अपने लिए भी वक्त लेना है, सोचना है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। अगर रिश्ता हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तब इस सिचुएशन में दोनों सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। ज़रूरत हो तो आपके बड़ों से बात कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बातों को क्लियर कीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी है एक दूसरे से बात कर चीज़ों को क्लियर कीजिए। जब तक प्रॉब्लम्स को उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो तब तक उनका सल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर यही गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए, और आपके लिए रिश्ता कितना मायने रखता है ये भी सोचना है, आपके लिए वो पर्सन कितना मायने रखते हैं वो भी सोचना है। सभी चीज़ों को, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, हस्बैंड वाइफ हो तो भी, और अगर अभी शादी नहीं हुई है, शादी करनी है, तब भी। ठीक है। और वैसे भी लास्ट में यही कि जो ईश्वर करते हैं
अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो उन्होंने ज़रूर कुछ सोचा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव होप ज़रूर रखिएगा। पॉजिटिव होप रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी के लिए टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।